नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार। आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, लाडली बहना को बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को आज रविवार खुशखबरी मिलने जा रही है। दरअसल प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों को आज 29वीं किस्त की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक से 1,541 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज श्योपुर जिले से प्रदेश की लाडली बहन को ये सौगात देंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत इस महीने महिलाओं को 1,500 रुपए मिलेंगे, लेकिन आज जारी रकम के हिसाब से महिलाओं के खातों में 1,250 रुपए ही आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि शेष 250 रुपए भाई दूज के दिन बहनों के खातों में आ सकते हैं। ग्वालियर में एयरबेस के पास से 8 बांग्लादेशी पकड़ाए। ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके से 8 बांग्लादेशी नागरिक पकड़ाए हैं। यह कार्रवाई हरियाणा पुलिस के इनपुट पर की गई है। पकड़े गए बांग्लादेशी लोग बिना नागरिकता के 12 साल से यहाँ रह रहे थे। इनके रिश्तेदार हरियाणा के पानीपत में करीब 1 हफ्ते पहले पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ के बाद मिले इनपुट पर ग्वालियर पुलिस सक्रिय हुई। हरियाणा पुलिस की एक टीम भी ग्वालियर आई है, तब इन्हें पकड़ा गया। छतरपुर में 100 से अधिक बदमाशों को पुलिस ने बुलाया अपराध पर लगाम लगाने और असामाजिक तत्वों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस ने छतरपुर में एक खास पहल की है। शनिवार देर रात पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम में शहर के कोतवाली, सिविल लाइन और ओरछा रोड थाना क्षेत्रों के 100 से ज्यादा निगरानी शुदा बदमाशों और गुंडा लिस्ट में शामिल लोगों को बुलाकर उनसे संवाद किया गया। एमपी के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन हल्की बारिश। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन हल्की बारिश का अलर्ट है। सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर और डिंडौरी में पानी गिर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभाग के शहरों में रातें ठंडी रहेंगी। इससे पहले शनिवार को भी पूर्वी हिस्से में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हिस्से में लोकल सिस्टम की एक्टिविटी होने की वजह से बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि अगले 4 दिन तक हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना आदि जिलों से मानसून अभी नहीं लौटा है। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के नाम पर 2,55,000 की ठगी। जबलपुर में साइबर ठगों ने डॉक्टर का झांसा देकर 2,55,000 रुपए की ठगी की। सुधीर नायक ने 4 अक्टूबर को पत्नी के इलाज के लिए बेस्ट न्यूरो सर्जन का नंबर कॉल किया। कॉल पर उन्हें लिंक और APK फाइल भेजी गई, जिस पर क्लिक करने के बाद उनका मोबाइल और बैंक खाता हैक हो गया। 6 अक्टूबर को चंद घंटों में कई ट्रांजैक्शन हुए और 7 अक्टूबर को केवल 1 रुपए निकाला गया। पीड़ित ने 11 अक्टूबर को साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। यह ठगी पुलिस और सरकारी अधिकारी बनकर करने वाले पुराने ट्रेंड से अलग है। किसानों ने सीएम का आभार जताने निकाली ट्रैक्टर रैली। उज्जैन में रविवार को सैकड़ों किसानों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करने के लिए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर रैली निकाली। यह रैली सोयाबीन फसल पर भावांतर योजना का लाभ देने के लिए आयोजित की गई थी। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भावांतर योजना के तहत यदि सोयाबीन की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बिकती है तो सरकार किसानों को विक्रय मूल्य और MSP के अंतर की राशि सीधे प्रदान करेगी। इस योजना के लिए किसानों का पंजीयन भी किया जा रहा है। शहर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली दोपहर को टावर चौक पहुंची। काम समान वेतन की मांग पर भोपाल में रैली। मध्य प्रदेश के बैंक मित्र, पंचायत चौकीदार, पंप ऑपरेटर, अंशकालीन भृत्य, राजस्व सर्वेयर, आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी रविवार को भोपाल में एक मंच पर जुटे। सभी संगठनों ने मिलकर तुलसी नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन, ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन को महाक्रांति रैली नाम दिया है। जबलपुर में SBI का 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बैंक अधिकारी का नाम विकास भारती है, जो कि बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पर है। सीधी निवासी कांतिलाल सोनी की शिकायत पर CBI ने करीब 250 किलोमीटर दूर जाकर रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। दरअसल कांतिलाल सोनी ने सीधी जिले के SBI की मानस भवन शाखा में कुछ दिन पहले मुद्रा लोन के लिए आवेदन किया था। बैंक में उनकी मुलाकात फील्ड ऑफिसर विकास भारती से हुई।
पहली बार पालतू कुत्ते बिल्ली के पंजीयन शुरू। कुत्ते और बिल्ली को पालना अब आसान नहीं रहेगा। यदि आपको इनको पालने का शौक है तो हर साल 300 रुपए शुल्क देना होगा। पंजीयन न कराने और शुल्क जमा करने पर 10 गुना तक जुर्माना देना होगा। सरकार की गाइडलाइन के बाद पहली बार नगर निगम ने पालतू कुत्ते और पालतू बिल्ली पंजीयन करना शुरू कर दिया है। पालतू पशुओं के पालने वाले मालिक को पंजीयन के लिए 200 रुपए देना होंगे। ये पंजीयन 1 साल के लिए वैध रहेगा। पालतू पशुओं की नस्ल के लिए 100 रुपए और अतिरिक्त देना होगा। इस तरह कुल 300 रुपए की राशि निगम को देना होगी। बीते 4 दिन में शहरवासियों ने सिर्फ 4 पालतू जानवरों के पंजीयन कराए हैं। पटवारी बोले, सिंधिया की चमड़ी मगरमच्छ जैसी मोटी हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिंधिया की चमड़ी मगरमच्छ से भी मोटी हो गई है और अब उन्हें हराना भी पड़ेगा। पटवारी यहां करवा चौथ के दिन हुए सड़क हादसे में मृत हुए पति पत्नी के परिवार से मिलने गुना बाईपास पर रुके थे। वे भोपाल से शिवपुरी एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। 31 अक्टूबर तक जमा होंगे रुक जाना नहीं योजना के फार्म। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सप्लीमेंट्री में फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए द्वितीय अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में नोडल पर्सन हेमा मिश्रा ने बताया कि रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी, लेकिन इसके लिए परीक्षा फॉर्म 31 अक्टूबर तक जमा करना होगा। इसके बाद दिसंबर में होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पटाखों पर ज्ञान न पेले, दिवाली पर पटाखों को लेकर ज्ञान न पेले। हम न बकरीद पर ज्ञान देते हैं न ताजिए पर, इसलिए हमें ज्ञान न पेले। यह हमारी परंपरा है और हम इसे निभाएंगे। दरअसल शनिवार को धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई में सिद्धि विनायक गणेश मंदिर दर्शन करने पहुंचे। यहाँ मीडिया से बात करते हुए किसी ने उनसे दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण होने और बॉलीवुड अभिनेताओं द्वारा पटाखे न फोड़ने की अपील को लेकर सवाल किया। इसी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्ञान न देने की बात कही। इंदौर में किसानों ने निकाली भावांतर धन्यवाद रैली। इंदौर में किसानों ने सोयाबीन भावांतर धन्यवाद ट्रैक्टर रैली निकाली। उनकी रैली पहले दशहरा मैदान से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक जाने वाली थी, लेकिन बाद में इसे सुपर कॉरिडोर मैदान पर ही रखा गया। यहीं दोपहर में सभा का आयोजन कर आभार व्यक्त किया गया है। रैली निकालकर किसान ट्रैक्टर लेकर सुपर कॉरिडोर मैदान तक पहुँचे। 1 नवंबर से बदलेगा खुलने और बंद होने का समय। सर्दी की दस्तक के साथ 1 नवंबर से वन विहार का टाइम बदल जाएगा। अभी पार्क सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुलता है, लेकिन अब यह सुबह 6:30 से शाम 6:30 तक खुलेगा। मौसम के हिसाब से वन्य जीवों की देखभाल और आहार में भी बदलाव होंगे। मक्सी के जैन मंदिर परिसर में कुलदेवी का अपमान। शाजापुर के मक्सी स्थित जैन दिगंबर अतिशय परिसर में यादव और गवली समाज की कुलदेवी के मंदिर में जूठन फेंकने का मामला सामने आया है। रविवार को समाज के लोगों ने मंदिर परिसर में माता की पिंडी के पास जूठन देखी, जिसके बाद उन्होंने मंदिर प्रबंधन पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान दिगंबर मंदिर के व्यवस्थापकों से उनकी कहासुनी भी हुई। बालाघाट लॉ स्टूडेंट पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप। बालाघाट में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के एक लॉ छात्र संतोष मोहारे पर 4.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। छात्रों की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी संतोष मोहारे ने न केवल जूनियर छात्रों से फीस जमा करने के नाम पर पैसे लिए, बल्कि विश्वविद्यालय के फैकल्टी सदस्यों और गर्रा स्थित अपने पड़ोसियों से भी लाखों रुपए की ठगी की। अनुमान है कि यह धोखाधड़ी लगभग 6 लाख रुपए की है। झाबुआ में खनिज विभाग ने 5 डंपर जब्त किए। झाबुआ जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने पिछले 3 दिनों में 5 डंपरों को जब्त कर कलेक्टर कार्यालय परिसर में खड़ा करवाया है। खनिज अधिकारी जुवान सिंह भिड़े ने बताया कि जिले में अवैध और ओवरलोड डंपरों के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 51 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 1,59 लाख रुपए का दंड प्रस्तावित था, जिसमें से 1,26 लाख रुपए शासन के खाते में जमा कराए जा चुके हैं।
शाजापुर उज्जैन पैसेंजर ट्रेन 15 अक्टूबर तक निरस्त। पश्चिम रेलवे द्वारा उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य शुरू किया गया है, जिसके कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्य के चलते 11 से 15 अक्टूबर तक शाजापुर से उज्जैन के बीच चलने वाली अप डाउन पैसेंजर ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। कई यात्री रविवार सुबह शाजापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन का इंतजार करते रहे, लेकिन बाद में उन्हें सेवा बंद होने की जानकारी मिली। बड़वानी में कृषि मंडी और विश्राम भवन की हालत खराब। बड़वानी जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। रविवार को कपास बेचने आए किसानों को विश्राम भवन, शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं नदारद मिली। अव्यवस्थाओं और गंदगी के अंबार को लेकर किसानों ने गहरा रोष व्यक्त किया। मंडी का वर्षों पुराना विश्राम भवन जर्जर हालत में है और किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। भवन की छत का प्लास्टर गिर रहा है और सरिये बाहर दिखने लगे हैं। छत और दीवारों से बारिश का पानी रिस रहा है, जिससे अंदर गंदगी और बदबू फैल रही है। खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त होकर सड़ने लगी हैं। कोदो कुटकी उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू। उमरिया जिले में कोदो कुटकी के उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों का पंजीयन खरीदी केंद्रों पर किया जाएगा। जिले में लगभग 1000 हेक्टेयर में कोदो कुटकी की बुवाई की गई थी। उप संचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी ने बताया कि खरीफ 2025 में जिले में कोदो कुटकी का उपार्जन किया जाना है। इसके लिए पंजीयन कार्य शुरू हो गया है। अभी उपार्जन मूल्य की जानकारी नहीं आई है, लेकिन इससे किसानों का अच्छा मुनाफा होगा। धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग। डिंडोरी में रविवार को जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन वीरांगना रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल के पास आयोजित किया गया। मंच ने केंद्र सरकार से जनजातियों के धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े नियम बनाने की अपील की। कार्यक्रम के संयोजक चेतन चौहान ने बताया कि देश में मूल समाज का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने पूर्व रिटायर्ड जज नरीमन का हवाला दिया, जिन्होंने ईसाई संगठनों के साथ मिलकर सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में राज्यों में धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए स्वतंत्र अधिनियम कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है। दतिया में महंगी मिट्टी ने घटाया दियों का आकार। दतिया में दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। धनतेरस से ही घरों में दीपों की रोशनी से पर्व की शुरुआत हो जाती है। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल दीपकों की उपलब्धता के बावजूद पारंपरिक मिट्टी के दियों की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस बार कुम्हार छोटे आकार के दियों को ही तैयार कर रहे हैं। कटनी के 10 सरकारी स्कूल सांदीपनी विद्यालय में मर्ज। कटनी जिले के बड़वारा और रीठी क्षेत्र के 10 सरकारी स्कूलों को सांदीपनी विद्यालयों सीएम राइज योजना में मर्ज कर दिया गया है। कलेक्टर की अंतिम मुहर के बाद सोमवार से इन स्कूलों का नियमित संचालन शुरू किया जाएगा। यह कदम विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर शैक्षणिक माहौल में शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। बड़वारा और रीठी में नए सांदीपनी विद्यालयों का निर्माण किया गया है, जिनका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 18 सितंबर को किया था। यह विलय प्रक्रिया 2.0 मॉडल के तहत की गई है। इसके तहत बड़वारा सांदीपनी स्कूल में 7 स्कूल और रीठी सांदीपनी स्कूल में 3 स्कूलों को समाहित किया गया है। छतरपुर नगर पालिका ने जर्जर भवनों को नोटिस दिए। छतरपुर नगर पालिका ने शहर में जीर्ण शीर्ण और क्षतिग्रस्त भवनों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी माधुरी शर्मा ने 4 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। जारी नोटिस के अनुसार महल रोड स्थित बालाजी मंदिर के सामने भवन क्रमांक 64, जो कि उमाशंकर दफ्तरी का है, यह भवन अत्यंत पुराना और जर्जर अवस्था में है। इसकी दीवारें और ढांचा कमजोर हो चुके हैं। किसी भी समय इसके गिरने की आशंका है। यह भवन आसपास के निवासियों और राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। श्योपुर में सीएमओ ने गुर्जर समाज से मांगी माफी। शनिवार को श्योपुर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधेरमण यादव का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इस ऑडियो में वे नगर पालिका के पंप ऑपरेटर रामजी गुर्जर को गाली गलौच देते और गुर्जर समाज के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते सुने गए थे। ऑडियो सामने आने के बाद गुर्जर समाज के लोगों में गहरी नाराजगी फैल गई। समाज के प्रतिनिधियों ने इस बयान की निंदा करते हुए सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
सिंगरौली में 98,000 की अवैध शराब जब्त। सिंगरौली जिले की बरगवां थाना पुलिस ने शनिवार देर रात अवैध शराब से भरी एक स्कॉर्पियो जब्त की। वाहन से 98,000 रुपए कीमत की देसी और अंग्रेजी शराब बरामद हुई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर चालक मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी मोहम्मद समीर ने बताया कि शनिवार रात करीब 12:30 पर सूचना मिली थी कि बेटाहाट डान इलाके की ओर अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। इसमें काले रंग की स्कॉर्पियो का इस्तेमाल हो रहा था और शराब उज्जैनी इलाके से लाई जा रही थी। संजय टाइगर रिजर्व में बाघ ने रोका पर्यटकों का रास्ता। संजय टाइगर रिजर्व के टमसार रेंज में रविवार सुबह एक बाघ ने पर्यटकों की सफारी गाड़ी का रास्ता 10 मिनट तक रोक दिया। बाघ सड़क के बीचों बीच आराम से बैठा रहा, जिससे पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव मिला। यह घटना मॉर्निंग सफारी के दौरान हुई, जब पर्यटक बाघ को देखने जंगल में घूम रहे थे। अचानक झाड़ियों से निकलकर एक विशाल बाघ सड़क पर आ गया और गाड़ियों के सामने बैठ गया। बाघ ने वाहनों से कोई भय नहीं दिखाया और आराम से सड़क पर बैठा रहा। सागर जिले में नरवाई जलाने पर लगा प्रतिबंध। सागर जिले में फसल कटाई के बाद नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर संदीप जियार ने यह आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों पर 2,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही जिले में चलने वाले सभी कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रा रीपर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बांधवगढ़ में अनाथ शावकों को किया जाएगा रिवाइल्ड। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिले 2 अनाथ बाघ शावकों को अब रिवाइल्ड करने की तैयारी की जा रही है। इन शावकों को शुक्रवार को पनपथा बफर परिक्षेत्र के जंगल में पाया गया था। दरअसल 3 अक्टूबर को एक बाघ का क्षत विक्षत शव मिला था। इसके बाद पनपथा और खितौली परिक्षेत्र की टीमें जंगल में दूसरे बाघ की तलाश कर रही थीं। लगातार 7 दिनों की खोजबीन के बाद गश्ती दल को पनपथा बफर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 601 में एक गिरे हुए पेड़ के खोह में 2 शावक बैठे हुए मिले। मुरैना में दिवाली से पहले मावा डेयरी पर छापा। दिवाली से पहले मुरैना में मिलावटी मावे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जौरा एसडीएम शुभम शर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को देहात क्षेत्र की 2 बड़ी मावा डेयरियों पर छापा मारा। टीम ने यहां से 2 क्विंटल 200 किलो मिलावटी मावा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए है। देर रात जब्त किए गए पूरे मावे को नष्ट कर दिया गया। टीम को मौके से पाम ऑयल, रिफाइंड और मिल्क पाउडर भी मिला है, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। बुरहानपुर में 12 करोड़ से अधिक का पावरलूम क्लस्टर तैयार। बुरहानपुर जिले में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया नवीन पावरलूम क्लस्टर अब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। करीब 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित यह परियोजना स्थानीय बुनकरों के लिए एक आधुनिक औद्योगिक केंद्र के रूप में कार्य करेगी, जिससे रोजगार और व्यापार को नई दिशा मिलेगी। ओवरलोड बसों के खिलाफ की यातायात पुलिस की मुहिम जारी। ग्वालियर में यातायात पुलिस ने ओवरलोड बसों के खिलाफ अभियान चलाया। शनिवार रात गोला का मंदिर क्षेत्र में एक 40 सीटर बस में 66 यात्री भरे मिले, जिसके बाद बस संचालक पर 5,200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ट्रैफिक प्रभारी अभिषेक रघुवंशी ने गोला का मंदिर से भिंड और मुरैना रूटों पर चलने वाली बसों की जांच की। जानकारी के अनुसार इन रूटों पर लगभग 70% बसें क्षमता से अधिक यात्रियों के साथ संचालित हो रही थीं। परिवहन विभाग को लगातार ओवरलोड बसों की शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद यातायात पुलिस ने स्वयं सड़क पर उतरकर बसों की जांच शुरू की। बुरहानपुर में किन्नरों ने निकाला संदल, मजार पर चढ़ाई चादर। बुरहानपुर में शनिवार को सूफी संत आबिद अली बन्ने शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर किन्नर समाज की ओर से पारंपरिक संदल यात्रा निकाली गई। इस दौरान किन्नरों ने मजार पर चादर चढ़ाकर जिले में सुख, शांति और समृद्धि की दुआ मांगी। सीहोर में दवा दुकानों पर फार्मासिस्ट नहीं। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत की घटना के बाद भी सीहोर जिले की अधिकांश मेडिकल दुकानों पर बिना प्रशिक्षित फार्मासिस्ट के ही दवाएं बेची जा रही हैं। इससे मरीजों की जान जोखिम में डालने का सिलसिला लगातार जारी है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। मामले में सीएमएचओ ने जांच की बात कही है।
पीडब्ल्यूडी भवन बिक्री छतरपुर में 3 पर कार्रवाई। छतरपुर में पीडब्ल्यूडी के भवन को निजी व्यक्तियों के नाम पंजीकृत करने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने नगर पालिका के तत्कालीन राजस्व प्रभारी दयाराम कुशवाहा और वर्तमान प्रभारी राजेंद्र कुमार नापित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं इस प्रकरण में शामिल एक संविदा कर्मी का एग्रीमेंट भी समाप्त कर दिया गया है। छतरपुर में डीएपी खाद का अवैध परिवहन। छतरपुर जिले में खाद के अवैध परिवहन पर नौगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार रात छतरपुर झांसी हाईवे पर मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 50,000 रुपए मूल्य की डीएपी खाद और 5 लाख रुपए का एक पिकअप वाहन जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केस दर्ज किया गया है। महालक्ष्मी मंदिर में 300 भक्तों ने जमा कराए पैसे दिवाली के मौके पर। इस बार रतलाम के 2 महालक्ष्मी मंदिर करोड़ों रुपए के नोटों से सजाए जाएंगे। माणक चौक स्थित प्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी मंदिर के साथ ही पहली बार कालिका माता मंदिर क्षेत्र में स्थित श्री महालक्ष्मी नारायण मंदिर को भी नोटों और जेवरातों से सजाया जाएगा। दोनों मंदिरों में भक्तों द्वारा नोटों की गड्डियां देने का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले साल हुए विवादों के बाद इस बार माणक चौक मंदिर में ऑनलाइन एंट्री और बंदूकधारी गार्ड्स की तैनाती जैसे कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मऊगंज ट्रैफिक पुलिस ने 6 दिन में 110 चालान काटे। मऊगंज जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। 6 से 11 अक्टूबर तक चले इस अभियान के दौरान 110 वाहन चालकों के चालान काटे गए और कुल 55,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। 11 अक्टूबर को 14 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 17,800 रुपए का समन शुल्क लिया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुरू किया ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम। हाई कोर्ट में लंबित मामलों के जल्द निपटारे और सुनवाई के दौरान केस डायरी समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों के कोर्ट पहुंचने में लगने वाले लंबे समय को ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम से कम किया जा सकेगा। जमानत संबंधी मामलों पर सुनवाई में केस डायरी और इस पर संबंधित जांच अधिकारी के रिमार्क या आपत्ति कोर्ट रूम तक पहुँचाने की प्रक्रिया में कई दिन लगते थे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।